आगे बढ़ते बात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू धर्म के बड़े रक्षक होने का दावा करते हैं। सनातन की रक्षा के लिए उन्होंने हाल ही में दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा भी निकाली। सनातनी प्रेम को लेकर कई लोग बाबा बागेश्वर के समर्थक भी हैं। उनके समर्थक उन्हें दिव्य शक्ति वाला मानते हैं, वहीं विरोधी उन्हें अंधविश्वास फैलाने वाला बताते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ बागेश्वर बाबा के समर्थक और विरोधी भी होंगे। तो शुरू करते हैं बाबा बागेश्वर पर सबसे बड़ी बहस। तो बाबा बागेश्वर पर आज सबसे बड़ी बहस होगी, और क्योंकि देखिए खुद को ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बाबा बना कर रहेंगे, और इसे लेकर मुहिम भी लगातार वो उनकी देखने को मिली है। पैदल यात्रा उन्होंने निकाली है और लाखों समर्थक उनके रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। स्वामी शैलेशानंद गिरी और महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। इसके अलावा दामोदर सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दलित पिछड़ा समाज के। बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी स्वामी शैलेशानंद गिरी जी। अब ये आपने सुना होगा बाबा पीठाधीश्वर जो हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, इन्होंने जो कहा है, जो स्टेटमेंट उनका सामने आया है पीएचडी को लेकर, सबसे पहले तो उसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। पीएचडी करेंगे वो, लेकिन पीएचडी किस चीज पर करेंगे वो शायद आपने सुना होगा उनका स्टेटमेंट। देखिए, मुझे नहीं मालूम उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, जिसके बारे में मैं अवगत नहीं हूँ। किंतु याद रखिएगा, किसी भी विषय वस्तु के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है। यदि वो पोस्ट ग्रेजुएट पहले होते हैं, उसके बाद में वो किसी विषय को चयन कर सकते हैं। रही बात, देखिए, कोई से भी पैरानॉर्मल साइंसेस या कह सकते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, या फिर हम कहें तो पैरा साइंसेस, इनके ऊपर यदि हम कोई अध्ययन करते तो निश्चय ही कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि हमने अस्तित्व के ऊपर न जाने कितने पाठ्यक्रम चालू करे, न जाने कितने अनुसंधान चालू करे। मुझे याद है, आज से 20 वर्ष पूर्व जब मैंने ज्योतिष को एक विज्ञान के रूप में, पाठ्यक्रम के रूप में चालू करने के लिए एक आंदोलन किया था, तो उस समय के कुलपति डॉक्टर राम राजेश मिश्र ने विक्रम विश्वविद्यालय के अंदर ज्योतिष का पाठ्यक्रम चालू करा था। उससे बड़ा लाभ मिला, ज्योतिषीय गणनाओं के ऊपर लाभ मिला। कोई बुराई नहीं है यदि हम भूत प्रेतों के ऊपर भी रिसर्च करें, किंतु याद रखिएगा कि हम इसको सिर्फ एक शगुफा मात्र न माने। लाइफ आफ्टर डेथ अपने आप में एक बेहद व्यापक अनुसंधान का क्षेत्र है, और उसके लिए पढ़े लिखे लोगों को, बेहद गंभीर लोगों को, जो कि समाज के बारे में उच्च चिंतन करते हैं, जो अंतर धार्मिक संघर्षों को विराम देने की बात करते, उनको अध्ययन करवाइए। अन्यथा क्या होगा कि अयोग्य व्यक्ति भी बहुत ज्यादा अध्ययन कर लेगा तो विनाशकारी ही साबित होगा। क्योंकि अणु बम का हमने देख लिया है कि हमने तो उसका आणविक विस्फोट को हमने जो आविष्कार किया था वो ऊर्जा के लिए किया था, परंतु बाद में जाकर तो विश्व विनाश की ओर चला गया। तो कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो कि सोशल साइंसेज के रूप में, ह्यूमन वेलफेयर के रूप में होना चाहिए। जी ठीक है। अब मैं आपके पास आऊंगी दामोदर सिंह यादव जी। अब किस तरीके से देख रहे हैं बाबा बागेश्वर ने जो स्टेटमेंट दिया है पीएचडी करेंगे बूथों पर, तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? मैडम, ऐसा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो आडंबर और पाखंड की दुकान वो चलाने की कोशिश करते हैं, उसमें वैसे भी वो भूत प्रीत भगाने का ही दावा करते आए हैं बहुत पहले से। तो मैं सबसे पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री से आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि आज जब पीएचडी करने जा रहे हो, तो आज से 9 साल पहले भी अपने कान से मोबाइल लगा के, ऐसा हाथ लगा के ये दावा करते हो कि हमारी राम से बात हो रही है, हनुमान से बात हो रही है और रावण से बात हो रही है। तो जब राम से, हनुमान से, रावण से उनका मुस्कुटा लगा के कान पे बात कर लेते हैं, तो फिर भूतों प्रीतों के बारे में पीएचडी करने की क्या जरूरत है? दूसरी बात यह है कि अगर किसी का सीधा ईश्वरीय शक्ति से इतना कनेक्शन है, तो फिर भूतों प्रीतों के बारे में इतनी जानने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि वो आडंबर और पाखंड फैला के और धर्म को और संत समाज को बदनाम करके उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस तरह की बड़े बड़े आयोजन करना चाहते हैं, इसलिए वो अब पीएचडी करने जा रहे हैं। बधाई है, खूब पीएचडी करो, लेकिन ना गैर संवैधानिक यात्रा हम निकालने देंगे और ना ही आडंबर पाखंड मध्य प्रदेश में फैलाने देंगे।
नहीं, इसमें गलत क्या है? अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं किसी एक चीज पर, तो उसमें दिक्कत क्या है सर? जैसा आदरणीय अभी हमारे पीठाधीश्वर कह रहे थे, विषय यह है कि शक्ति आपके पास है और उस शक्ति का सदुपयोग अगर आप करते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में, जैसे आपने परमाणु बम का जिक्र किया, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में जिसके पास शक्ति है या नहीं है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार करके अपनी दुकान को बड़ा करने का काम अगर कोई करेगा, अगर कोई धर्म को धंधा बनाने का काम करेगा, तो हमें आपत्ति है। बकाया में कोई आपत्ति नहीं, वो पीएचडियां करें, दिल्ली से करें, नोएडा से करें, अमेरिका से करें, ऑस्ट्रेलिया गए थे वहां से करें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री इस पीएचडी का प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से करके अगर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि उनकी शक्ति और बढ़ जाएगी, भूत प्रेत भगाने में, भूत प्रेत छुड़ाने में वो और सक्षम हो जाएंगे, तो मैं ऐसे मानता हूं कि पहले भी ये सब भ्रम था और आज भी ये भ्रम है, आडंबर है और पाखंड है। इसका हम विरोध करते हैं। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ आप दोनों के पास। बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। अब भूतों को लेकर बागेश्वर बाबा ने बड़ा बयान दिया और भूतों पर पीएचडी करना चाहते हैं बाबा बागेश्वर, जिस पर देखिए हम चर्चा भी कर रहे हैं और ये स्टेटमेंट सामने आया, जिसके बाद अब अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और हमारे साथ पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरह के मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम लगातार इसकी प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं। लेकिन इसी के बीच आपको बता दें कि क्या बाबा बागेश्वर भूतों पर पीएचडी करना चाहते हैं तो आखिर क्यों करना चाहते हैं? दलित पिछड़ा समाज संगठन के अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव को आपको सुनवाते हैं, क्या उन्होंने कहा है। न दामोदर को तुम्हारा कोई आशीर्वाद चाहिए, बल्कि एक आध भूत छोड़ सकत तो एक चुनौती है, भूत छोड़ दे हमारे ऊपर, देखत कैसो खेलत, हम बाप पे चढ़त के वो हम पे चढ़त, हम जई देखे। आजा आजा हो जाए अपनी कुश्ती। बोले नंबर नहीं होता, नहीं तो ठटरी बाहर देती। कितनो सिलरी है, अपनी पोल खुद ही खोल लो, कब नंबर तक नहीं निकाल पाते। बताओ, तुम्हारी कथा होती है धीरेन्द्र की, और कथाओं में कितनी महिलाओं की चेनें, सोने के जवाहरात कितने चोरी हो जाते हैं, काऊ की बता पाए आज तक धीरेन्द्र? हम देख रहे थे वे रील है, एक रील में कह रहे भाई साहब, महिला खड़ी हो गई कि महाराज जी हम आपको बहुत आदर्श मानते हैं, जाने 6 लाख को 8 लाख को कितने को वो ले आए थे, हाथ सुथस के आए थे, पैर के आए थे। बोले का समस्या हो गई? बोले अरे हल कटका खोलेगा निकाल के। अरे बोले जो तो बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत दुष्ट है यहाँ के लोग। तो माने की महाराज जी तो सब जनक बता दो। सो बोले अगली पर्ची फलाने की। तो देखिए, आप दामोदर सिंह यादव जी को सुन रहे थे, जो हमारे साथ अभी पैनल पर मौजूद भी हैं चर्चा में। अब जो हमने आपके इस स्टेटमेंट को सुना, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं बाबा बागेश्वर? क्योंकि देखिए, अगर वो जो चीजें बताते हैं लोगों को इससे लाभ मिल रहा है, सही साबित हो रहा है, यही तो वजह है कि लाखों लोग उनके इस वक्त भक्त हैं और अभी भी काफी संख्या में लोग उनसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम देखिए, मेरा जो गृह जिला है वो दतिया है और धीरेन्द्र शास्त्री का जो गृह जिला है वो छतरपुर है। हम दोनों ही बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं और हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे वो ये अर्चियां पर्चियां निकालने का एक आडंबर पाखंड करते हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं, और मैंने चुनौती से कहा भी है, एक बार नहीं कई बार ये डिबेट हुई है और धीरेन्द्र शास्त्री ने भी उसका जवाब देने का काम किया है, लेकिन जवाब बड़ा उल्टा दिया, मुझे गालियां दी, मुझे धमकाया, जिससे मैं डरा नहीं। तो अगर पहली चीज तो अगर कोई पाखंड और आडंबर नहीं है और अगर कहीं कोई चोरी नहीं है, जब आप चोर को पकड़ते हो तो फिर बोलते ना, कहावत है पुरानी, चोर की दाढ़ी में तिनका। जैसे ही मैंने सवाल खड़ा किया तो वो गाली गलौज पे आ गए, जो कि एक संत की भाषा होती नहीं है। धमकाने पे आ गए, जो संत की भाषा होती नहीं। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। ये जो आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को फायदा होता है तब लाखों लोग जाते हैं, नहीं मैडम, मैं दावे से कहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास अगर 1 लाख लोग जाते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री 1000 लोग भी खड़ा कर दें जिनकी टीबी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां ठीक कर दी हो, या किसी के घर में कोई क्लेश चलता हो उसको दूर कर दिया हो, आपने जब भी देखा होगा उनके चैनल या उनके सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सिर्फ इस पे तालियां बजवाने का काम करते हैं कि आपको क्या समस्या है वो हमने पहले से पर्चे में लिख दी। ये तो माइंड रीडर लोग भी कर लेते हैं, माइंड रीडर लोग कर लेते हैं। और चूंकि मैं एक यादव कुल में जन्मा हूं, लेकिन मैं अफसर ने मंडल लिखता हूं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के कारण, तो मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं
कि जिस सनातन धर्म और जिस हिंदू धर्म की धीरेन्द्र शास्त्री बात करते हैं या दुहाई देते हैं, उसको वो ठीक से समझते ही नहीं। मैं तो कहता हूँ वो शास्त्रीय ही नहीं है, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो अगर जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और जो बेसिक एजुकेशन के बारे में जो अभी पीठाधीश्वर जी बोल रहे थे, मैं सहमत हूं उस बात से। पहले ये भी पता कर लेना चाहिए कि उन्होंने वो डिग्रियां भी कर भी रखी हैं कि नहीं, जिससे वो पीएचडी कर रखे। मुझे तो इसमें भी शंका है, क्योंकि धीरेन्द्र की बातें 90% गलत निकलती हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें आपत्ति है आडंबर पे, पाखंड पे, अंधविश्वास पे। मुझे आपत्ति है गैर संवैधानिक बातों पे, सांप्रदायिकता फैलाने वाली बातों पे। खूब पीएचडी करें, लेकिन पीएचडी के नाम से भूतों की दुकान चलाने का काम करके अगर लोगों को लूटने का काम करेंगे, तो फिर हमारा विरोध रहेगा। सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का हम काम करेंगे। ठीक है स्वामी जी, आपने सुना अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं बाबा बागेश्वर। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा पूर्णिमा जी, कि हमारे देश में मैजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एक्ट है। हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर चमत्कार की व्याख्याओं के जरिए समाज को गुमराह क्यों करें? मैं भूतों के अस्तित्व में विश्वास रखता हूँ, मैं आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता हूँ। मेरा खुद का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, एक बहुत बड़ा रिसर्च जो है लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर है, मृत्यु के पश्चात जीवन के ऊपर है, पुनर्जन्म के ऊपर भी बहुत सारा है। किंतु याद रखिएगा, ये सारे अध्ययन के विषय हैं, और इसको अध्ययन करने के पश्चात हमें समाज के समक्ष कोई डॉक्ट्रिन यदि स्टेब्लिश करनी है, तो उसको एस्टेब्लिश करने से पहले हमें उसका मानवीय मूल्य स्थापित करना होगा। हम भ्रमित कर दें किसी को, यहाँ पर भूत है, वहां पर प्रेत है, या प्रेत ऐसा कह रहा है, या भूत ऐसा कह रहा है, या मेरा टेलीफोनिक कनेक्शन है, तो मैं इन विषयों को लेकिन स्वामी जी, मैं यहाँ पर एक चीज समझना चाहूंगी। देखिए, संत हैं, और संत का ये काम होता है कि लोगों को मार्गदर्शन दिखाए, अच्छे रास्ते पर चले। लेकिन कई बार बाबा बागेश्वर के हमने बयान भी सुने हैं जो सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जैसे कई बार ये कहते हैं कि हिंदुओं के बच्चे ऐसे होने चाहिए जो कट्टर होने चाहिए। इसके अलावा भी कई तरीके से नेम प्लेट को लेकर जो उनका एक बयान सामने आया था, जो काफी विवादों में रहा था। तो आखिर ऐसे स्टेटमेंट क्यों सामने आते हैं स्वामी जी? देखिए, आप देखिएगा, संत कौन होते हैं, साधु कौन होते हैं, सन्यासी कौन होते हैं, इनकी परिभाषा को हमें समझना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति कोई सा भी आवरण ओढ़ करके किसी भी धर्म का संत बनने का प्रयास करेगा, मैं उसका खंडन करता हूँ। धीरेन्द्र ने बड़े अच्छे से हनुमान जी का प्रसार करा, तो मैं उसे हिंदू प्रचारक कहूंगा। उन्हें मैं संत नहीं कहता, उन्हें साधु नहीं कहता, उन्हें मैं सन्यासी नहीं कहता। नहीं, लेकिन स्वामी जी, धर्म पर चलने का पाठ तो वो पढ़ाते हैं ना। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसकी भी मांग वो कर रहे हैं, तो सही दिशा में लेके जाना चाहिए ना। तो ऐसे अब अगर हम बयान देंगे तो कहीं ना कहीं माहौल ही तो खराब होगा ना स्वामी जी। स्पष्ट है, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा बड़ी व्यापक है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सबसे पहले हिंदू शब्द कहाँ से आया उसका अध्ययन करिए, उसके पश्चात हिंदू राष्ट्र का मैं पक्षधर हूँ। किंतु हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? हमारी संस्कृति जो भारत वैदिक सनातन संस्कृति है, उसके अंदर पे तो जितने जो अब्राहमिक धर्म है, रिलीजन है, धर्म नहीं है, रिलीजन है, वो भी आते हैं। जो भारत के अखंड भारत के परिवेश में रहा, उन सबको हम वैदिक वांग्मय के अंदर लाना चाहते, वो बड़ा व्यापक हिंदुत्व है। मैं कुंठित, कुंद और थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं श्रृंखल, बहुत छोटा सा दायरे के अंदर सीमित कर देने वाला हिंदुत्व का पक्षधर कदापि नहीं रहता हूं। तो मैं मानता हूं कि देखिएगा, देश काल परिस्थितियों में बड़ा उग्र धर्मवाद चला, उग्र राष्ट्रवाद चला, किंतु पूरे विश्व के अंदर का इतिहास हम पढ़ेंगे तो उग्र धर्मवाद और उग्र राष्ट्रवाद दोनों ने नाश ही किया है, कभी सफलता नहीं दी है, कभी विकास नहीं दिया है। जी ठीक है, दामोदर सिंह जी क्या कहेंगे? देखिए मैडम, बड़े स्पष्ट तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब धीरेन्द्र शास्त्री जी गैर संवैधानिक मांग को लेकर यात्रा निकाल रहे थे, तब हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी थी और सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया था कि उनका नंबर हमारे पास नहीं है, तो नंबर उनके पास नहीं, हमारे पास नहीं तो हम उनकी फोन पे ही ठठरी मार देते। तो पहली चीज तो नंबर जो आदमी नहीं निकाल सकता मेरा, वो किसी की पर्चियां निकाल के क्या भविष्य बताएगा। दूसरी बात, हम उनकी ठठरी बार देते। ये बुंदेलखंड की भाषा की एक बहुत गंभीर गाली है। ठठरी मतलब मृतसैया और बार देना मतलब जला देना। उनकी मृतसैया लगा देते, वो जला देते। हर रोज धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथाओं में इस तरह की गालियों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप उनको संत कहेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज ये है मैडम कि जब धीरेन्द्र शास्त्री को आदत हो गई है मीडिया में रहने की, किसी भी संत को मीडिया में रहने की आदत नहीं होती।
संत का प्रयास सबसे पहले चीज यह है कि संत अपने आत्मचिंतन करता है, आत्ममंथन करता है और जो सच है, जिसको वो धर्म मानता है, उसका प्रचार प्रसार करने का काम करता है। सिर्फ चोला पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। दूसरी बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री अभी कुछ दिन पहले शिवपुरी में कथा कर रहे थे। उसी दिन मेरा कार्यक्रम था तो मेरा प्रशासन ने जानबूझ के कैंसिल करवाया। लेकिन धीरेन्द्र जब कथा कर रहे थे और 3 दिन तक जिसने उनके ऊपर किताब लिखी उसने सही कहा कि वो 3 दिन से ज्यादा लाइमलाइट में रहे बगैर रह नहीं सकते, मीडिया में नहीं रह सकते। तो शिवपुरी की कथा की मंच से जो आदमी ये कहता हो कि जब 30-30 बच्चियां 30-30 चच्चियां 30-30 बच्चे पैदा करती हूँ, एक चच्ची 30 बच्चे पैदा करती है, तो हिंदुओं तुम 4 क्यों पैदा नहीं कर सकते? क्या ये हिंदुत्व की भाषा, क्या ये सनातन की भाषा या किसी भी अच्छे धर्म की भाषा हो सकती है, या धर्म के किसी संत की भाषा हो सकती है? ना धीरेन्द्र शास्त्री संत है, ना धीरेन्द्र शास्त्री समाज सुधारक है। धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ आडंबरी पाखंडी है और एक पार्टी का राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए जब राज्यों के अंदर चुनाव आते हैं उसके ठीक पहले वहां कथा करने पहुंच जाते हैं। इसी तरह से बंगाल में मैं एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। स्वामी जी, क्या मीडिया में रहने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरीके से बयान देते हैं बाबा बागेश्वर? चलिए अब मैं आपके ऊपर आता हूँ पुनीता जी। मीडिया से उनको लाइमलाइट कर देती है या किसी को भी लाइमलाइट कर देती है। मीडिया का स्वयं का संज्ञान होता है, स्वयं का एक अनुसंधान होता है। हम सिर्फ और सिर्फ यदि कोई झूठ का प्रचार हो रहा है तो अच्छा, एक छोटा सा सवाल, क्या वाकई में दिव्य शक्ति है क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में, जो सवाल उठा रहे दामोदर सिंह जी भी? देखिएगा, माइंड रीडिंग अपने आप में, जैसे दामोदर जी ने कहा कि काफी लोगों के पास में होती है। फेस रीडिंग की बहुत सारी शक्तियां होती है जो कि बड़ी वैज्ञानिक है। मानव अवयव के अंदर संभव है आपका प्रीफ्रंटल लोब एक्टिवेट हो गया हो, आपका मेडिकल एक्टिवेट हो गया हो, आपका बीटा वेव्स यानी कि टेलीपैथी के लिए जो काम आती है, आपकी अल्फा वेव्स जो कि प्रकृति से कोई संदेश प्राप्त करने के लिए काम आती है। हम तो ध्यानश्री कहलाए इसलिए कि हम ध्यान के अंदर इन सब चीजों का प्रवचन। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, स्वामी जी और दामोदर सिंह जी भी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल